प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पंचमः पाठः 5th लेसन वृक्षः के द्वितीय अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। प्रथम में आपने पढ़ा कि वन में रहते हुए वृक्ष अन्य वनों का निर्माण करते हैं, अर्थात वृक्षों से वनों का निर्माण होता है और वृक्षों की डाली रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षी गुण भी जो हैं कूकते रहते हैं, कूजते रहते हैं। ते किमपि कूजंती वृक्षाः, वे जो है कुछ भी कूकते रहते हैं वृक्षों के ऊपर। यह चहचहाट जो है हमें अपना जीवन मालूम होती है। तो आइए आज हम द्वितीय पैराग्राफ जो दूसरा श्लोक है उसका अध्ययन करते हैं। पिबंती पवनम जलम संततम, पिबंती पीते हैं, पवनम पवन को, जलम जल को, संततम निरंतर। वृक्ष की बात चल रही है कि वृक्ष जो है वह पिबंती पीते हैं। किसको पीते हैं? पवन को पीते हैं और जलम जल को भी पीते हैं, संततम निरंतर। आपने साइंस में पढ़ा कि किस प्रकार से जो जल है और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं और हवा का मिश्रण है वह वृक्ष अपने पत्तों में कैसे करता है। उसी का रूप यहाँ दिया है कि जो वृक्ष हैं वो पीते हैं पवन और जल को निरंतर। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष जो है साधु जनाः, साधु लोगों की तरह इव होते हैं। सभी वृक्ष किसके समान बताए? साधु लोगों के समान। क्योंकि साधु क्या है? तपस्या में रत है। ये वृक्ष भी निरंतर तपस्या में लगे हैं, एक जगह पर अडिग हैं। और जिस प्रकार साधुओं में गुण होते हैं, साधु मौन रहता है, इस प्रकार वृक्ष भी मौन रहते हैं। जिस प्रकार साधु त्याग देता है अपना समस्त सुख सभी के लिए, तो उसी प्रकार से वृक्ष भी स्वयं का फल नहीं खाते। तो वही बातें हैं कि सर्वे वृक्षाः, सभी जो वृक्ष हैं वो साधु जना इव, वह साधु या सज्जन लोगों के समान ही होते हैं। साधु किसे कहा गया? सज्जन को। सज्जन व्यक्ति वह है जो अपना सुख दुख दूसरों के लिए या दूसरों का सुख दुख अपने लिए मानता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वृक्ष भी सज्जन व्यक्ति की तरह, साधु व्यक्ति की तरह ही है। जन होता है व्यक्ति। स्पृशन्ति पादहि पातालम च, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। किसका? पाताल का। कौन? पादई, वृक्ष जो है वो पाताल का स्पर्श करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी जड़ों के माध्यम से वह नीचे पाताल को छू लेते हैं। और नभः, नभ यानी आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहंती धारण करते हैं, ढोते हैं। कौन? वृक्षा। वृक्ष की एक अन्य विशेषता क्या बताई कि नभ यानी आकाश को सिर पर ढोते हैं, या उनका जो वृक्षों का तना है वह बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंचा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि मानो अपने सर के ऊपर जो हैं वो आकाश को धारण किए हुए हैं। और उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो अपनी जड़ों से पाताल का वो वृक्ष जो है स्पर्श कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जल और पवन को पीते हैं संततम निरंतर। और सभी वृक्ष, सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष किसके समान बताए? साधु जनाः, सज्जन व्यक्ति के समान। और स्पृशन्ति पादहि पातालम च, और पाताल को जो है अपनी जड़ों से वो स्पर्श करते हैं। और नभः, आकाश को अपने सिर पर जो है वो वहन करते हैं। ऐसे कौन है? ऐसे हमारे वृक्ष हैं, ये पादप है। यहां देखें एक बार दोबारा से, भ्रांति न हो। पादई पांव, अब पांव किसके होते हैं? वृक्ष के पांव, जड़ ही तो है ना। इसी प्रकार इनको ये कहा है कि पादई पांवों से या जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं। पादई जड़ों से पातालम, पाताल का स्पर्श करते हैं। और नभ आकाश को जो है शीर्षु, सिर पर, वहंती ढोते हैं, अर्थात अपने सर पर मानो वो आकाश को धारण किए हैं। और पादई जो है पादप इसी से बना है। पादप वृक्ष जो है जिसके पांव हमेशा जमीन पर खड़े रहते हैं, इसीलिए उसके पादई जो है उनको चरण कहा गया है और जड़ें उसी का पर्याय है। पयो दर्पणे, पय जल या पानी, पानी के दर्पण में, पयो दर्पणे, पय होता है जल,
पयो दर्पणे, पानी के दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने स्वयं के प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देखते हैं। कैसे? कौतुकेन, हैरानी से, पश्यन्ति, देखते हैं वृक्षा। वृक्ष जो है वह जल के दर्पण, जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपने छाया को, कौतुकेन पश्यन्ति, हैरानी से देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। और प्रसार्य, प्रसार्य फैला करके, स्वछाया, अपनी छाया रूपी संस्तरणम, बिस्तर को, संस्तरणम क्या होता है? बिस्तर। प्रसार्य फैला करके, स्वछाया, अपनी छाया रूपी संस्तरणम, बिस्तर को फैला करके, कुर्वंती, करते हैं, सत्कारम, सत्कार वृक्षा। वृक्ष जो है वो सत्कार करते हैं, किसी भी मेहमान का जो है वो अभिनंदन करते हैं, उसका आदर मान करते हैं। कैसे? प्रसार्य फैला करके, स्वछाया संस्तरणम, अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैला करके। ओवन शैडोज बेड, बेड बिस्तरा होता है और शैडो छाया, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को प्रसार्य फैला करके वृक्ष जो है वह सत्कार करते हैं लोगों का। और पय होता है जल रूपी दर्पण में। अब जहां वृक्ष खड़ा है मानो उसके नीचे तालाब है, तो तालाब में अपनी छाया तो देखेगा ना वो। तो पय यानी जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कौतुकेन, हैरानी से, आश्चर्य से, पश्यन्ति, देखते हैं। कौन? वृक्षा। तो इस प्रकार से इस हमारे जो अध्याय में आपने वृक्षों की विशेषताओं को पढ़ा कि किस प्रकार से वो पादई जड़ों से पाताल का स्पर्श करते हैं, नभ को शिरस्सु, सिर पर ढोते हैं। सिर पर मतलब जो है वो ऐसा लगता है कि अपने आकाश को धारण किए हुए हों। और मेहमानों का सत्कार कैसे करते हैं? स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर से। और अपने प्रतिबिंब को कैसे देखते हैं? जल रूपी दर्पण में। तो प्रिय विद्यार्थियों, 6th क्लास के सारे वीडियो एक जगह प्राप्त करने के लिए आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, और जैसे ही उस नाम को आप क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल जो है वो ओपन होगा, और ऊपर एक हेडिंग मिलेगी आपको प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप जो है वो जो लिस्ट ओपन होगी उसमें 6th क्लास को चूज करें, और वहाँ पे आप क्रमशः सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपके वर्ड मीनिंग है एक बार उन्हें आप देख लीजिए। पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण यानी आईने में, और प्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन, आश्चर्य से, पश्यन्ति, देखते हैं, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, और सत्कारम, आदर करते हैं। पीछे वाले जो वर्ड मीनिंग है, पिबंती, पीते हैं, जलम, पानी को, पवनम, हवा को, संततम, निरंतर, लगातार, ऑलवेज, हमेशा, साधु जना, तपस्वी लोग, सज्जन, और इव, की तरह, साधु जना इव, तपस्वी लोगों, सज्जनों, और इव, की तरह, स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं, पादई, पैरों से या जड़ों से, पातालम, पाताल लोक को, नभः, आकाश को, शिरस्सु, सिर पर, और वहंती, ढोते हैं। तो इस प्रकार आप शब्दार्थों को पोज करके इन्हें लिख लें। और ये जो तीनों आपके श्लोकों के भाग हैं इन्हें आप किस प्रकार लिखते हैं? पहले संकेत लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर सरलार्थ करते हैं। उसी प्रकार से आप जो ये आपके पैराग्राफ बने हैं 2-2 लाइनों के 6 पैराग्राफ बन जाते हैं टोटल इस आपके 5म लेसन में। तो सारा कार्य आप नियत समय पर करें। धन्यवाद।